मैं इस वक्त रामपुर के पसियापुरा बाबा शहीद दीप सिंह जी के गुरुद्वारे के पास हूँ। आप देख सकते हैं प्रशासन की मौजूदगी में जो दान है, गुल्लक है, उसको निकाला जा रहा है। 5 लोगों की सदस्य टीम बनाई गई है, जिसमें खुद अध्यक्ष एसडीएम बिलासपुर हैं मयंक गोस्वामी, इसके साथ ही सीओ भी जो है यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से गुल्लक को प्रशासन की निगरानी में और जो समिति में जो 2 सदस्य बनाए गए थे, निगरानी टीम बनाई गई थी, उनकी मौजूदगी में ये गुल्लक जो है निकाली जा रही है। गुरुद्वारे में प्रशासन और निगरानी टीम की मौजूदगी में जो है गुल्लक का ताला खोला गया, जहां से जो है आज इस जो विवाद चल रहा था उसको समाप्त करते हुए जो 5 सदस्यीय टीम बनी है, उस टीम ने अपनी जो है जिम्मेदारी निभाते हुए सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में प्रशासन की मौजूदगी में यानी एसडीएम और सीओ बिलासपुर जो है वहाँ मौजूद रहे। साथ ही हरजिंदर सिंह जो हैं प्रधान अध्यक्ष, वो निगरानी करता है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरीके से गुल्लक को खोला गया है और उसमें से जो धन है उसको निकाला गया है। उसकी बाकायदा काउंटिंग होगी और काउंटिंग करने के लिए जो है उसमें मशीन भी जो है लगाई गई है और काउंटिंग के बाद जो है जो धनराशि है उसको संयुक्त जो खाता खोला गया है उसमें जो है ये धनराशि जमा कराई जाएगी। तो एसडीएम और सीओ बिलासपुर में प्रशासन की अहम भूमिका रही है। प्रशासन ने विवाद को बढ़ने नहीं दिया और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस विवाद को ख़त्म करके 5 लोगों की टीम बनाई, जिसमें आज इस टीम ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए गुल्लक को खोला है और उसमें जो है इन धनराशि को निकाल कर जो है इसको बखूबी सबकी सहमति से जो है इनको गिनाई होगी। गिनाई के बाद जो है इनको अकाउंट में जमा किया जाएगा और धीरे धीरे इसको जैसे लंगर के लिए व्यवस्था होगी तो उसको निकाला भी जाएगा। तो ये 5 सदस्यों की जो टीम बनी है, इसमें 2 जो है ये दोनों पक्षों के एक व्यक्ति हैं। इसके अलावा जो अध्यक्ष हैं वो एसडीएम बिलासपुर हैं, उनकी मौजूदगी में ये जो है ये धनराशि निकाली गई है। तो पूरी जो कार्रवाई थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। ये जो एडीएम प्रशासन साहब के यहाँ से परसों जो एक आदेश निर्गत हुआ था, उसी के अनुपालन में यहाँ एक आदेश की प्रति यहाँ चस्पा की गई थी और ये कहा गया था कि सोमवार को सभी दोनों पक्ष जो हैं उनके एक सदस्य और 2 निगरानीकर्ताओं के समक्ष ये जो गुल्लक का दान है इसकी गिनती की जाएगी और हर सोमवार के सोमवार ये गिनती होनी थी। तो उसी के क्रम में आज प्रशासन की टीम यहाँ आई है, क्योंकि दान काफ़ी ज़्यादा धनराशि यहाँ आती है, इसलिए क्या कहते हैं हमने लेखपालों की टीम लगा के इसको हम शाम तक पूरा करा लेंगे और फिर इस पैसे को हम बैंक में जमा करा देंगे। किस नाम से खाता खोला गया है? खाता तीनों का जॉइंट अकाउंट खोला गया है और ये एक इंटरिम अकाउंट है। बाद में जब अकाल तख्त जी की तरफ से जो फैसला आएगा उसके अंतर्गत ये जो अकाउंट है इसमें जो 2 मेंबर हैं यानी प्रशासन की तरफ से मैं और एक जो दूसरा हारा हुआ पक्ष रहेगा उसके नाम डिलीट करा दिए जाएंगे। बाकी जो संचालन होगा वो एक पक्ष करता रहेगा। नोट गिनने के लिए जो है धन गिनने के लिए मशीन आपकी तरफ से मिलता है? हाँ जी, मशीन एक क्या कहते हैं हमने प्रिक्योर करी है इसके लिए, क्योंकि काउंटिंग हाथ से कर पाना संभव नहीं है, धनराशि ज़्यादा है, इसलिए एक मशीन हमने लाई है इसके लिए। सर, हज़ारा परिवार का आरोप है कि जब समिति बन गई तो उसमें पार्ट जो है बिना पूछे जो है परमिशन में करा दिया गया। क्या आप रिपीट कर? मतलब यहाँ पार्ट जो कराया गया है। देखिए, बात यह है कि प्रशासन का सिर्फ गुल्लक के नियंत्रण में रोल है, ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। बाकी जो धार्मिक मामले हैं इनको दोनों को आपसी सहमति से ही उसका निस्तारण करवाना पड़ेगा, क्योंकि गुल्लक एक विवाद का कारण बन रही थी। तो इसलिए इसके नियंत्रण हेतु लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय के आदेश अनुसार हमें यहाँ हस्तक्षेप करना पड़ा है। अफवान जी, ये गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह पसियापुर का विवाद कई दिन से चल रहा था। तो उसमें जो है गुरुद्वारे का जो फैसला है अकाल तख्त के हित में गया है। अकाल तख्त जिसको फैसला देगा, जिस पक्ष को भी देगा गुरुद्वारे की सेवा, वही करेगा। हमें सिर्फ गुल्लक की जिम्मेदारी दी गई है। हम कमेटी में 5 लोग हैं, जिसमें अध्यक्ष एसडीएम साहब हैं, बाकी हम 4 लोग हैं। एसडीएम साहब की मौजूदगी में आज गुल्लक खोली गई है और ये कमेटी की निगरानी में सब कुछ हो रहा है। और कमेटी की निगरानी में एक अकाउंट खोल के 3 लोगों का, और उस अकाउंट का संचालन किया जाएगा और जो लेन देन है, जो व्यय है, वो भी कमेटी की सहमति से किया जाएगा। अच्छा, गुरुद्वारे से जुड़े जो भी फैसले हैं वो अकाल तख्त लेगा? गुरुद्वारे से जुड़े हुए सारे फैसले अकाल तख्त ही लेगा, उसमें हमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। हमें सिर्फ गुल्लक की लेन देन की जिम्मेदारी दी गई है, वो जिम्मेदारी हमने निभाएंगे। ये ना काफ़ी समय से बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे साहब का विवाद चल रहा था, जिसमें एसडीएम साहब की बहुत अहम भूमिका रही है
उन्होंने एक 5 मेंबरी कमेटी बनाई है जिसके अध्यक्ष एसडी साहब है, बाकी 4 लोग हैं। मेरा नाम जसबीर सिंह है जिसमें मैं भी हूँ। ये आज एसडीएम साहब की मौजूदगी में ही गोलक खोली गई है और उसकी गिनती हो रही है। बैंक वाले भी आए हुए हैं और वो पैसा सब गिन के बैंक में जमा हो जाएगा। उसके बाद जितने भी खर्चे हैं लंगर के और दूध आदि के, सब्जी आदि के जितने भी खर्चे हैं वो उसमें से निकाल के बाकी जो पेमेंट बचेगी वो बैंक में ही जमा रहेगी। और गुरुद्वारे साहब का फैसला है जो किसके पक्ष में जाएगा इसका फैसला अकाल तख्त साहब करेगा। और ज़मीन का जो मैटर है वो कोर्ट में चल रहा है, जिसके पक्ष में आ जाएगा तो वो ज़मीन उसकी मानी जाएगी। जो विवाद उत्पन्न हो रहा था खत्म हो गया? नहीं, अब बिल्कुल ठीक है, दोनों पक्ष बिल्कुल सहमत हैं, आपस में बातचीत भी हो रही है, बिल्कुल शांति का माहौल है, कोई भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक चल रहा है।